आज के थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि यदि आपको 95% चाहिए तो आपको ये जो 3 चीजें हम बताने जा रहे हैं आज की वीडियो में, ये आपको फॉलो करने ही होंगे, क्योंकि हमेशा टॉपर लोग इन्हीं 3 चीजों को फॉलो करते हैं, तब जाके वो 95+ लाते हैं। और भाई आज की वीडियो में हम जो ये 3 चीजें बताने जा रहे हैं ना आपको, अगर आप इसे बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल सिंसियर होकर फॉलो करते हो नहीं, हमें करना ही है, क्योंकि हमें अपने 95+ टारगेट को हिट करना है। तो भाई आपको 95% आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो भाई आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो में 3 ऐसे जबरदस्त तरीके बताने वाला हूँ कि जिससे आपके 95+ आएंगे। बस हमें जरूरत है तो इनको अच्छे से फॉलो करने की। तो चलो आपका बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी ना तो भाई ये वीडियो दूसरों तक भी जरूर शेयर करना। और यदि इस चैनल पे आप नए हो और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पर आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। तो भाई जानते हैं उन 3 जबरदस्त तरीकों के बारे में जिन्हें आप फॉलो करके 95% लेके आओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से कि हमारा नंबर 1 मेथड क्या है। हो सकता है कई बच्चे उन्हें जानते भी हो और फॉलो भी करते हो, और बहुत सारे बच्चों को ये सारे ट्रिक्स पता नहीं होती हैं, इन सारे तरीकों के बारे में पता नहीं होता है। तो भाई आपका भाई आपको आज बताएगा कि आपको ये तरीके अपनाने हैं और अपने 95+ के टारगेट को हिट करना है। तो हमारा सबसे पहला तरीका है कि भाई जिस क्वेश्चन का भी आप आंसर दे रहे हो ना, उससे रिलेटेड कोई ना कोई डायग्राम बनाओ। मतलब उस क्वेश्चन का आंसर जो कहता है आपसे, जिससे रिलेटेड वो आंसर है, तो उस चीज का वहां पर डायग्राम बनाओ। एक छोटा सा आपको एग्जांपल भी देता हूँ। ये एग्जांपल ऐसे रैंडम एग्जांपल है। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन अमीबा के बारे में है, वो अमीबा के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो पहले तो आपका आंसर उस अमीबा के बारे में होना चाहिए, उसका पूरा प्रोसेस होना चाहिए, देन उसका डायग्राम होना चाहिए। मतलब अमीबा कैसा दिखता है और उसके अंडर में क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सब आपको वहां पर इंडिकेट करना ही होगा। मतलब उसे उसके चित्र से एक्सप्लेन करो। ये भाई एग्जाम में नंबर खींचने का सबसे अच्छा तरीका है। मतलब आप किसी भी चीज को डायग्राम से अगर एक्सप्लेन करते हो ना, तो भाई जो एग्जामिनर होता है वो आपसे ऐसे ही खुश हो जाता है। वो समझ जाता है कि इस बंदे को इसके बारे में पूरी नॉलेज है और इसने इतना अच्छा डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इससे ज्यादा उस एग्जामिनर को चाहिए भी क्या। आपको नंबर देने के लिए 1 सेकंड भी नहीं सोचेगा, फुल बाय फुल मार्क्स वैसे ही कर देगा। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हो मैं आखिरकार कहना क्या चाह रहा हूँ। और उस डायग्राम को इतना अट्रैक्टिव बनाओ, मतलब हमें अपना पूरा काम साफ सुथरा करना है, अच्छी हैंडराइटिंग और उसके साथ अच्छा सा डायग्राम। भाई आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना सुंदर लगेगा उसका आंसर। और जो डायग्राम बनाओगे ना, वो आप उस आंसर के साइड में बनाना। मतलब जैसे बुक्स में नहीं बनाए रहते हैं, किसी बुक में तो राइट साइड में बनाया रहता है, लेकिन किसी बुक में आंसर पहले लिखा रहता है और उसका डायग्राम नीचे रहता है, लेकिन वो नीचे वाला उतना अच्छा नहीं लगता है। अगर आप उस आंसर के साइड में ही उसे बनाते हो और वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन करते हो तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है। अभी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद है और आपको क्या अच्छा लगता है। तो जो भी है अपने हिसाब से करके आना, और ये हमारे पहले तरीकों को अपना के आना है। भाई इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। और भाई जो आगे के भी तरीके बताने वाला हूँ ना आपको, उन्हें भी ध्यान से फॉलो करना। भाई सबके सब मेन है। तो हमारा पहला तरीका तो यही था कि हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय उस आंसर से रिलेटेड जो आपको डायग्राम आता है उसे हमेशा बना के आना है। भाई इस तरीकों को एग्जाम के टाइम में बहुत ध्यान से करना, मतलब इसे याद करके बना के ही आना, तब देखो आपके नंबर कैसे आते हैं। अब पहला तरीका तो हमने जान लिया है कि हमें डायग्राम बना के आना है। अब जानते हैं अपने दूसरे तरीके के बारे में, जो तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे भी कई बच्चे फॉलो करते हैं, और जो बच्चे नहीं करते हैं प्लीज करें, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं ना उनके सीक्रेट यही रहते हैं। तो हमारा जो दूसरा तरीका है वो है कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेते हो, आप उसे अच्छे से फिनिश करते हो, तो उसके बाद उस आंसर के बाद आप लाइनिंग कर सकते हो। मतलब ये उस आंसर के खत्म होने के बाद उसके नीचे रूल्स बना सकते हो। या तो आप सिंगल लाइनिंग दे सकते हो या फिर डबल लाइनिंग, और वो भी ब्लैक पेन से। भाई ये तरीका भी एग्जामिनर को बहुत अट्रैक्टिव करता है। और माना कि किसी किसी को ये तरीका थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो वो बंदा ये कर सकता है कि यदि वो लाइनिंग नहीं करना चाहता है ना, मतलब आंसर के फिनिश होने के बाद रूल नहीं देता है, तो वो इस तरीके को अपनाए जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप फिनिश कर देते हो तो उसके बाद 3 से 4 लाइनों का स्पेस छोड़ो। मतलब कि आपके आधे पेज में किसी भी क्वेश्चन का आंसर हो गया, वहां पर आपने फिनिश कर दिया है, उसके बाद 3 से 4 लाइनें तो वहां पर छोड़ो ही, तब जाके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना स्टार्ट करो। भाई ये वाला मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे जो आपके आंसर शीट की सफाई है ना, जो क्लियरिटी है वो दिखती है। मतलब कि स्टूडेंट ने कितना अच्छा लिखा है, अपने आप उस आंसर शीट की क्लियरिटी दिखने लग जाएगी। और एग्जामिनर को इससे ज्यादा चाहिए भी क्या। सबसे पहले तो उसे यही देखना होता है कि बच्चे ने काम कैसा किया है। अगर आप अपनी बुक में बिल्कुल खिचड़ी बना के आते हो, सारे वर्ड्स को मिक्स करके आते हो, तो भाई आप खुद ही सोचो कि वो बुक कैसे लगेगी और उसमें एग्जामिनर आपको क्या नंबर देगा। अगर उस क्वेश्चन का आंसर पढ़ने में ही नहीं आ रहा है तो क्या एग्जामिनर उसे आगे पढ़ेगा, वहीं पर ही 0 करेगा नहीं करेगा। आप खुद सोचो और कमेंट भी करना मुझे। तो या तो हमें लाइनिंग करनी है हर एक आंसर के बाद, या फिर 3 से 4 लाइनों का स्पेस छोड़ना है। और इसमें एक बात और ऐड कर रहा हूँ, यदि आप किसी मेन वर्ड को लिख रहे हो ना,
आपने कोई मेन थ्योरी का पार्ट लिखा, मतलब कि एक पैराग्राफ टाइप का लिखा, उसमें आपको लगता है कि ये वाला सेंटेंस या फिर ये वाला वर्ड बहुत मेन है, तो उसमें आप ब्लैक पेन का यूज करो। भाई आपका आंसर इतना अट्रैक्टिव दिखेगा ना, एग्जामिनर आपसे यूं इंप्रेस हो जाएगा। और मैं सबसे पहले हमने अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, तब जाके उसे मजबूर करना है कि वो हमें फुल बाय फुल मार्क्स दे। तो ये चीजें आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और आपको लगता है कि हर एक बच्चे को ये फॉलो करना चाहिए, तो भाई कमेंट भी जरूर करना। और ये सारी ट्रिक आपके 95% के टारगेट को हिट करने वाली है। तो ये बताया हमने अपना दूसरा तरीका, जिसे हर एक टॉपर फॉलो करता है, या तो वो लाइनिंग देता है या फिर स्पेस देता है। तो हमारे दूसरे तरीके को जानने के बाद अब बारी आती है हमारे तीसरे तरीके को जानने की। और भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये सारे तरीके मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये सब एग्जामिनर को इम्प्रेस करने वाली है। और यदि एग्जामिनर आपका इम्प्रेस होगा तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि जब एक बार आप एग्जाम दे देते हो तो उसके बाद पूरा डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपकी बुक को कैसे चेक करता है और वो आपको किस टाइप के मार्क्स देता है। तो जो हम अपने तीसरे तरीके की बात करने वाले ना, वो मेन डिपेंड करता है साइंस वाले बच्चों के लिए। लेकिन भाई और बच्चे भी इसे सुने कि जहां पर आपको कोई भी मेन फॉर्मूला आता है या फिर एंड का आप आंसर लिखते हो। ये ट्रिक वैसे सच में साइंस वालों के लिए यूज होने वाली है, हो सकता है कि आर्ट्स वालों के लिए इकोनॉमिक्स वगैरह में हो सके। तो जो भी है इसे सुन लो आप, और इस मेथड को भी जरूर फॉलो करना, तो ये बहुत काम आएगी। तो हम आपसे कह रहे थे कि आप किसी भी मेन फॉर्मूले को लिखते हो या फिर आप किसी मेन आंसर को लिखते हो, मतलब कि जो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके एंड में आंसर निकलता है, वो वाला आंसर लिखते हो। तो भाई आप जिस फॉर्मूले को लिखते हो ना, तो उस फॉर्मूले को आप एक बॉक्स में लिखो। मतलब आपने फॉर्मूला लिखा कि ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है या फिर करंटली अभी यूज हो रहा है, और उसके बाद उसे एक बॉक्स में बंद कर दो, और वो भी ब्लैक पेन से। तब जाके देखो कि जो आपने आंसर लिखा होगा ना, वो कितना अट्रैक्टिव दिखने वाला है। तो इस काम को जरूर करना। यदि आपको कोई भी एंड में आंसर आता है या फिर किसी भी आप फॉर्मूले का यूज करते हो, तो उसे बॉक्स में बंद करना सीखो, और अपने एग्जाम में इसे जरूर करके आना है। इससे डायरेक्ट आपके एग्जामिनर की नजर वही जाएगी कि आपने बॉक्स में क्या बंद किया है, और आप खुद ही सोचो कि वो कितना यूनिक दिखेगा। तो हमें अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है और नंबर देने के लिए मजबूर करना है, क्योंकि हमने अपने 95% के टारगेट को हिट करना है। तो भाई ये तरीके जो मैंने आपको बताया ना, इन्हें जरूर फॉलो करना। ये इतने इंपॉर्टेंट मेथड है जो हर एक टॉपर इन्हें फॉलो करता है, और आप भी यदि इन्हें फॉलो करते हो तो भाई आपके 95% आने से कोई नहीं रोक सकता है। बस इन्हें सिंसियरली फॉलो करना, तब जाके देखना कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। और आप खुद ब खुद इमेजिन भी करो कि आपके सिंपल मेथड से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, या फिर इन तरीकों को अगर अप्लाई करते हो तब जाके ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और इसके बारे में कमेंट में भी जरूर बताना। तो आज की वीडियो हमारी यही तक ही, जिसमें हमने आपको ऐसे 3 तरीके बताए जो एक टॉपर भी फॉलो करता है, और साथ ही साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने 95% के टारगेट को हिट करने के लिए। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा हेल्प करता है, और इस चैनल पे हर एक उस चीज का जिक्र होना चाहिए जो आपको बेनिफिट दे, जिनसे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो यदि ये वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है, लगा है कि इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज दूसरों को भी शेयर जरूर करना। और साथ ही आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सपोर्ट टाइम के आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि सपोर्ट टाइम आपकी लाइफ में आपको हमेशा हेल्प करते रहता है। साथ ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।